अब देखो बच्चों, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये हमारा टॉपिक है क्या, मोल। ओके। तो देखो बच्चों, जो मोल टॉपिक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप देखते हैं कि जो मोल है ना, वो बहुत सारे चैप्टर्स हैं, जैसे कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री हो गया, है ना, सॉल्यूशन हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, इसके अलावा स्टेट ऑफ मैटर हो गया। इनमें आप देखोगे कि मोल वहां पर बार बार कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में आ जाता है। तो आज हम इस अपने टॉपिक में मोल को अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे, इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, और मोल के कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि जो मोल है, ओके, ये है क्या। तो आपने पढ़ा है कि जो मोल है ये है एस आई यूनिट ऑफ, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, कि किसी भी सब्सटेंस की जो अमाउंट होती है उसकी एसआई यूनिट है मोल। और एसआई सिस्टम ने जो मोल को डिफाइन किया है, अब हम पहले उसको देखते हैं। तो देखो, अगर हम देखें कि वन मोल क्या है, तो एक्चुअली अगर आप इसकी डेफिनेशन में जाओगे तो आप पाओगे कि जो मोल है ना, ये एक ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स है। समझ गए ना कि जो मोल है ये क्या है, ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स। अब आता है कि कितने पार्टिकल्स को एक मोल माना गया है। तो अकॉर्डिंग टू एसआई सिस्टम में अगर आप जाओगे तो पाओगे कि टोटल, ठीक है, एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम और 0.012 किलोग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। समझ गए बच्चों कि जो कार्बन 12 आइसोटोप होता है उसके 12 ग्राम में जितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं ना, एसआई सिस्टम ने कहा है इतने एटम्स जो है इनका जो ग्रुप बनेगा वही एक मोल है। मींस अब हम ये देखते हैं कि वन मोल में कितने पार्टिकल्स आएंगे। तो यहां पर हम लेंगे क्या कि मास ऑफ C12 मींस कितना, 12 ग्राम, ये ले ले। और यहां पर हो जाएगा मास ऑफ वन एटम ऑफ C12, और ये होता है 1.9924 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ओके, कि हमारे पास टोटल जो है कार्बन 12 का मास है 12 ग्राम। और हम जानते हैं कि कार्बन के एक एटम का मास इतना होता है। तो इस तरह से 12 ग्राम को अगर हम कार्बन 12 के एक एटम के मास से डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू आती है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ये है। तो यही है क्या बच्चों, वन मोल का न्यूमेरिकल वैल्यू। मतलब आप देखते हैं कि जो मोल है वो इतने पार्टिकल्स का ग्रुप है। समझ गए ना, जैसे एक दर्जन में होता है, कोई सैकड़े में होता है ना, ठीक है, तो उनमें भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर फिक्स होते हैं। जस्ट ऐसा ही एक मोल में फिक्स है इतने पार्टिकल। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि वन मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। समझ गया बच्चों कि इस तरह के कोई भी सब्सटेंस का एक मोल लिया जाए तो इतने पार्टिकल्स लिए जाएंगे। हम ये कहें यहां पर कि वन मोल इलेक्ट्रॉन्स, तो आपको कितना याद रखना है, 6.022 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। मैं कहूं वन मोल हाइड्रोजन एटम, ठीक है, कि वन मोल हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे, तो हम लिखेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक इसी तरह से हम लिखें वन मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल।
तो दुनिया का कोई भी सब्सटेंस एक मोल अगर आपसे बोला जाए और उसमें पूछा जाए कि न्यूमेरिकल कितना होगा, तो ध्यान रखें ये होगा इतना। समझ गए बच्चों कि अगर आपसे किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में पार्टिकल्स पूछ ले तो कितने पार्टिकल्स होंगे, तो ये होते हैं। तो यहां तक तो आप क्लियर समझ गए कि इतने पार्टिकल के ग्रुप को 1 मोल बोला गया है। इसी को बोला जाता है कौन सा नंबर बच्चों? आवोगाद्रोस नंबर। क्या बोला जाता है? आवोगाद्रोस नंबर। ओके, तो इस तरह से यहां तक आपने मोल समझ लिया। अब हम आ जाते हैं मोल कॉन्सेप्ट्स में। मोल कॉन्सेप्ट्स मींस मोल जो है वो कहां कहां और किस तरह से रिलेटेड है। समझ गए ना कि अगर कोई एलिमेंट दिया है या ग्राम एटॉमिक मास तो मोल कैसे कैलकुलेट करें, अगर कोई कंपाउंड है या हमें ग्राम मॉलिक्यूलर मास दे रखा है तो हम मोल कैसे कैलकुलेट करें, और मोलर वॉल्यूम दे रखा है, पार्टिकल्स दे रखे हैं तो हम मोल्स कैसे कैलकुलेट करें, हम उनको एक एक समझते हैं। जैसे सबसे पहला रिलेशन हम लेंगे, ठीक है, मोल ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, पार्टिकल्स नंबर, कि आपको पार्टिकल्स का नंबर दे रखा है कि आपके पास इतने पार्टिकल्स हैं और वो पूछ ले आपसे कि बताओ कि कितना मोल होगा। तो देखो मोल इक्वल टू, अगर हम देखेंगे तो हमारे पास मोल इक्वल टू हमें निकालना है, कैलकुलेट करना है, तो हम लिखेंगे, ठीक है, कि यहां पर हमें मोल कैलकुलेट करना है और हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं। ठीक है, तो आप यहां लिखेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ओके, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस, जो भी आपको सब्सटेंस दिया है चाहे वो एटॉमिक स्टेट में हो या मॉलिक्यूलर स्टेट में, अपॉन में क्या करोगे आप 6.022। ओके, यहां पर हम ले लें 6. ये हो गया 022 इंटू 10⁻23 मीन्स हम इसको Na के फॉर्म में लिख दें तो इस तरह से आप मोल्स निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल से बता दूं, जैसे आपको लिखा है कि 10⁻21 CO2 मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, मॉलिक्यूल्स, तो आपसे पूछा गया कि मोल्स ऑफ CO2 कितना होगा, तो बस अब आप यहां लिखोगे क्या कि मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू 10⁻21 पार्टिकल्स अपॉन 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, और आगे बढ़ जाओ तो ये हो जाएगा 1/6.023 लिख जाता है, यहाँ 22 ले लें, कोई बात नहीं, 3 भी आ जाए ना तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कैलकुलेशन में। तो 22 और यहां पर ऊपर चले जाएगा तो ये बचेगा -2 या 0.166 इंटू 10⁻⁻2 या 1.66 इंटू 10⁻⁻3 मोल। तो इस तरह से आपको अगर किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल्स पता है और उसमें आपको मोल पूछ ले वो, तो आप ऐसे मोल कैलकुलेट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन आवोगाद्रो नंबर। तो इस तरह के रिलेशन आपको आगे मिलेंगे। ओके, तो ये तो था पार्टिकल के बेस पे मोल। अब हम आ जाते हैं मोल ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेस पर? हम ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम एटॉमिक मास, GAM, कि हम अगर देखें कि जो मोल है वो ग्राम एटॉमिक मास से कैसे रिलेटेड है। ग्राम एटॉमिक मास तो आप समझते हो, किसी भी एलिमेंट के 1 मोल पार्टिकल का जो मास होता है ना, वही ग्राम एटॉमिक मास होता है। तो यहां पर हम ध्यान रखें कि 1 मोल ऑफ एलिमेंट, इसी को बोला जाता है बच्चों ग्राम एटम। क्या बोलते हैं? ग्राम एटम। तो ये इक्वल होता है GAM ऑफ एलिमेंट। समझ गए ना कि किसी भी एलिमेंट का 1 मोल का जो वेट होगा, ठीक है, मतलब ग्राम एटम का जो मास होगा वो किसके इक्वल होगा? 1 उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर।
तो इस तरह से किसी भी एलिमेंट के अगर आपको एटम्स निकालने हैं, ग्राम एटम्स निकालने हैं, मोल्स निकालने हैं, तो ये रिलेशन लेना है। मींस हम यहां लिख सकते हैं ना कि ग्राम एटम्स ऑफ एलिमेंट, ठीक है। मींस यहां आप ऐसा लिख सकते हैं कि मोल्स ऑफ एलिमेंट। तो ये कितना क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर आप लोग क्या, मास ऑफ एलिमेंट ये ले लें आप, किस में ले लो आप, ग्राम में, और अपॉन में क्या कर दो, ग्राम एटॉमिक मास। तो इससे आप एलिमेंट के क्या निकाल सकते हैं, ग्राम एटम्स। ध्यान रखें कभी भी ग्राम एटम्स पूछा गया है एलिमेंट का, तो उस एलिमेंट का मास लेके ग्राम में, और उसको किससे डिवाइड करोगे, ग्राम एटॉमिक मास से। तो ये आ जाएंगे ग्राम एटम्स ऑफ एलिमेंट। फिर आपके आगे आता है कि नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये रिलेशन बनेगा हमारा कि यहां पर आप लेंगे नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, ठीक है, इनटू Na। उसमें आपको क्या कर देना है कि नंबर ऑफ ग्राम एटम्स जो आपने कैलकुलेट किए हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो अवोगाद्रो नंबर से। तो आप उस एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपसे ये पूछ ले कि इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स, ठीक है, इनका नंबर आपसे पूछा गया है, नंबर ऑफ इन एलिमेंट, तो आपको करना क्या है, यहां पर लेना है नंबर ऑफ एटम्स इनटू इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन पर एटम, कि पर एटम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं या प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है, उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं उस एलिमेंट में नंबर ऑफ क्या बच्चों, कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, जो आपको अमाउंट गिवन की गई है उसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। और देखो, अगर आपको मास ऑफ वन एटम, ठीक है, ये कहलाएगा एक्चुअल मास, ठीक है, मास ऑफ एलिमेंट जो है या ग्राम ये जो है मास, ठीक है, एक्चुअल मास ऑफ एटम, ये कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला लगेगा ग्राम एटॉमिक मास अपॉन Na। अवोगाद्रो नंबर से डिवाइड कर दो तो वो ग्राम में आ जाएगा कि एक एटम का मास कितना होगा। यहां तक क्लियर है। अब देखो कुछ एग्जांपल से एक बार समझ लेते हैं। जैसे मैंने कहा आपसे कि 46 ग्राम, ठीक है, आपके पास क्या है, सोडियम। तो कैलकुलेट ग्राम एटम, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन। तो आपको ये सब कैलकुलेट करके देखना है। 46 ग्राम यहां दे रखा है ग्राम एटॉमिक मास, Na का जो है वो है 23 ग्राम पर मोल। तो अब आपको सबसे पहले जब सॉल्व करोगे तो ग्राम एटम कैलकुलेट करो। क्या कैलकुलेट करो, ग्राम एटम। तो ये हो जाएगा 46 अपॉन 23, कितना आ गया, 2। फिर आप क्या कैलकुलेट करोगे बच्चों, एटम्स। तो आप लिखेंगे 2 इंटू Na। अब मैंने कहा इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करें, तो 2 इंटू Na इंटू पर सोडियम एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 11। आपसे कहा गया प्रोटॉन बताओ, तो आप लिखेंगे 2Na इंटू 11। अब आता है कि न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो आप लिखेंगे 2Na इंटू कितना, 12। क्योंकि सोडियम 23 में 11 तो इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है और 12 क्या है, न्यूट्रॉन। इस तरह से आपने चेंज कर दिया। दूसरा क्वेश्चन लिखा है इसी तरह से कि कैलकुलेट, ठीक है, मास ऑफ 5 ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ये क्वेश्चन है आपके पास कि कैलकुलेट द मास ऑफ 5 ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो बच्चों, अगर आपको मास निकालना है, मास ऑफ एलिमेंट, ठीक है, तो ये होता है नंबर ऑफ जो है ग्राम एटम्स, जो भी आपको दे रखे हैं, इनटू कर दो आप उसमें क्या, ग्राम एटॉमिक मास।
तो आप चेंज कर दोगे कि उसका कितना मास हुआ, तो आपके पास है 5 और ये है 16 ग्राम पर मोल में होता है, ठीक है, 5 मोल थे और ये है, तो ये हो गया आपके पास 80 ग्राम, इस तरह से। तो अगर एलिमेंट के हमें ग्राम एटम्स पता है तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मास। मास पता है तो ग्राम एटम्स। तो यहां समझ गए ना आप अच्छी तरह से कि मास या ग्राम एटॉमिक मास के बेस पर मोल होता क्या है। तो किसी भी एलिमेंट का 1 ग्राम एटम मींस 1 मोल उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर है। ग्राम एटम्स निकालना है तो मास ऑफ एलिमेंट अपॉन ग्राम एटॉमिक मास कर दो। एटम्स में चेंज करना है तो ग्राम एटम्स इनटू Na करोगे। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स निकालने हैं तो इस तरह से एटम्स को मल्टीप्लाई कर दें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से। मास ऑफ 1 एटम निकालना है तो इस रिलेशन से निकालोगे। और ये मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस बताए। अब तीसरा कॉन्सेप्ट में आ जाते हैं, ठीक है। यहां है हमारे पास मोल, किस बेस पर लेना है अब हमको, ये है हमारे पास मोल ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ओके, कि हमें ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बेस पर मोल समझना है। तो देखो बच्चों, ग्राम मॉलिक्यूलर मास तब लिया जाता है जब हमें कोई मॉलिक्यूलर स्पीसीज दे रखी हो। अब चाहे वो एलिमेंट हो चाहे वो कंपाउंड हो। मतलब यहां पर ध्यान रखें कि मोल ऑफ मॉलिक्यूलर, ठीक है, स्पीसीज मींस ये एलिमेंट भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है, ठीक है। ये है, इसको बोला जाता है ग्राम मॉलिक्यूल। ध्यान रखें कि अगर किसी के मॉलिक्यूल के आगे ग्राम लग गया मतलब वो मोल को बता रहा है, ग्राम एटम बता रहा है तो मोल को बता रहा है। तो मोल ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीसीज इक्वल टू होता है क्या बच्चों, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मतलब किसी भी एलिमेंट का किसी भी मॉलिक्यूलर स्पीसीज का 1 मोल, चाहे वो एलिमेंट हो चाहे कंपाउंड हो, उसका मोल का जो वजन है, वेट है, वो आएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर या ग्राम मॉलिक्यूल। तो सीधा सीधा है, जो ग्राम मॉलिक्यूल होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास को बताता है। ये ध्यान रखें। जैसे मैं लिखूं कि 1 ग्राम, ठीक है, मॉलिक्यूल ऑफ O2 एलिमेंट है ये, तो कितना लिखोगे आप, 32 ग्राम। मैंने लिखा 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ CO2 तो आप लिखेंगे 44 ग्राम। समझ गए ना। 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2O तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 18 ग्राम। तो इस तरह से किसी मॉलिक्यूलर स्पीसीज का मोल मींस ग्राम मॉलिक्यूल उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। अब यहां पर आ जाए, अब है नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल। आपको क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल। तो आप इसको लेंगे मास ऑफ, ठीक है, सब्सटेंस। जो भी आपको सब्सटेंस दिया गया है चाहे वो एलिमेंट हो चाहे कंपाउंड हो, अपॉन में क्या करोगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। समझ गए बच्चों कि जो भी सब्सटेंस आपको दिया गया है उसे ग्राम में ले लें और उसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दें। फिर अगर आपको मॉलिक्यूल्स में चेंज करना है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस कि उस सब्सटेंस के, तो आपको करना क्या है, ग्राम मॉलिक्यूल जो भी है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो आप, Na से। तो उस सब्सटेंस के क्या निकलाएंगे बच्चों, मॉलिक्यूल्स। अगर हमें एटम्स तक जाना है कि एटम्स इन, ठीक है, सब्सटेंस कि उस सब्सटेंस में टोटल एटम्स कितने हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा कि यहां लिखना होगा मॉलिक्यूल्स जो भी आपने कैलकुलेट किए इनटू एटॉमिसिटी। ये है एटॉमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल। एटॉमिसिटी तो जानते हो आप, ठीक है, एटॉमिसिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मॉलिक्यूल। किसी भी सब्सटेंस के 1 मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स उसकी एटॉमिसिटी है। तो इस तरह से आप एटॉमिसिटी से कैलकुलेट कर सकते हैं एटम्स, ग्राम एटम से मॉलिक्यूल, ग्राम मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल्स, और अमाउंट है सब्सटेंस की तो उससे ग्राम मॉलिक्यूल्स। तो देखो एक क्वेश्चन लेते हैं यहां पे। जैसे यहां लिखा है क्वेश्चन कि 44 ग्राम
CO2 है, ठीक है। तो टोटल आपको क्या निकालना है, ग्राम मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स, ठीक है। तो सबसे पहले आप ग्राम मॉलिक्यूल निकालेंगे, तो ग्राम मॉलिक्यूल्स, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास 44 अपॉन 44। ऐसा क्यों, क्योंकि 44 ग्राम अमाउंट है CO2 की और 44 ग्राम मॉलिकुलर मास है CO2 का, तो ये आ गया 1 मोल। अब आप देखेंगे कि मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ऑफ CO2 कितना हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 1 इंटू, या हम Na से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा ये 1 Na, ठीक है। मैंने कहा एटम्स और बताओ, तो एटम्स जब कैलकुलेट करोगे तो आप लिखोगे 1 Na इंटू CO2 की मॉलिकुलर एटोमिसिटी कितनी होगी बच्चों, 3, तो 3 Na हो गया। अब मान लो इसमें आपसे पूछ ले कि एटम्स ऑफ कार्बन कितने हैं, तो Na के इक्वल हो जाएंगे। एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं, तो 2 Na हो जाएंगे। टोटल कितने हो गए, 3 Na, जो हमारा ये एग्जांपल में यहाँ पे भी आ रहा है। तो इस तरह से अगर हमें सब्सटेंस के अमाउंट दे रखी थी तो ग्राम मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल, एटम सब कैलकुलेट किया। ठीक इसी तरह से अगर आपको मास ऑफ, ठीक है, सब्सटेंस निकालना है, ग्राम में चेंज करना है, तो ये हो जाएगा कितना बच्चों, ये हो जाएगा आपको कि जो भी आपके पास ग्राम मॉलिक्यूल ले रखे हैं, मतलब यहां पर आपको क्या लेना है, ग्राम मॉलिक्यूल्स, ओके, इनटू GMM मल्टीप्लाई कर दें। जैसे मैंने कहा कि 6 ग्राम मॉलिक्यूल, ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज है, तो टोटल मास क्या हुआ, यह है। तो आप यहां लिखेंगे कि मास ऑफ ग्लूकोज कितना हो जाएगा, तो यहां 6 इंटू 180, इससे मल्टीप्लाई कर दें। क्यों, क्योंकि ग्लूकोज का ग्राम मॉलिकुलर मास कितना है बच्चों, 180 मोल्स आपके पास उसके कितने थे, 6, इस तरह से ग्राम में चेंज कर दिया। ठीक इसी तरह से अगर आपको मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल निकालना है, और वो भी कौन सा मास, एक्चुअल, ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखें ग्राम मॉलिकुलर मास अपॉन Na कर दें। जैसे मैं कहूं कि मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो आप लिखेंगे 18 अपॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ग्राम, लगभग 3 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम के आसपास आ जाएगा। तो इस तरह से किसी भी मॉलिकुलर स्पीसीज के मोल्स कैलकुलेट करने थे। जैसे अब यहां एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, यहां लिखा है 32 ग्राम ऑक्सीजन, ठीक है, तो ग्राम एटम कितने होंगे और ग्राम मॉलिक्यूल कितने होंगे, समझ गए ना, कि आपको 32 ग्राम ऑक्सीजन दे रखी है तो ग्राम एटम और ग्राम मॉलिक्यूल कैलकुलेट करो। तो यहां पर जब आप क्या कैलकुलेट करेंगे, ग्राम मॉलिक्यूल, तो यहां पर 32 अपॉन GAM करोगे, मींस 32 अपॉन 16 मींस 2 मोल। लेकिन जब आप ग्राम मॉलिक्यूल कैलकुलेट, सॉरी ये है यहां पर गलत लिख गया, यहां पर जब आप ग्राम एटम कैलकुलेट करोगे तो ग्राम एटम, ठीक है, ऑफ ऑक्सीजन, तो ये लेंगे, और ग्राम मॉलिक्यूल अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप लिखेंगे 32 अपॉन कितना, 32, तो ये हो जाएगा 1 मोल। समझ गए ना। और अब अगर आप इनमें एटम्स निकालोगे तो दोनों में सेम आएंगे, और एटम्स जो होगा वो जो 2 इंटू Na करेंगे, ठीक है, किसके बेस पर, अगर ग्राम एटम्स के बेस पर देखोगे, और 1 इंटू Na करेंगे इंटू 2 जब हम किस में लेंगे, ग्राम मॉलिक्यूल के बेस पर, क्योंकि इसमें एटॉमिसिटी मल्टीप्लाई हो गई तो भी सेम रिजल्ट तो वही आएगा ना, समझ गए ना। तो इस तरह से हो गया। एक और बचता है मोल, ठीक है, और वो है मोल ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, मोलर वॉल्यूम।
समझ गए बच्चों कि मोलर वॉल्यूम के बेस पर मोल कैसे कैलकुलेट करें। तो देखो ध्यान से सुने कि जो मोल्स ऑफ गैसियस सब्सटेंस होते हैं ना, ठीक है, उनके लिए यूज होता है मोलर वॉल्यूम वाला फॉर्मूला। किस बेस पर निकालना है हमें कि अगर कोई मोल्स ऑफ गैसियस सब्सटेंस, तो ये कैलकुलेटेड करोगे, कैलकुलेटेड बाय, ठीक है, मोलर वॉल्यूम। और एक कॉन्सेप्ट है कि एसटीपी हो या एनटीपी, ठीक है, मास जो होता है, मास ऑफ 22.4 लीटर या 22400 ml इक्वल टू दी ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ध्यान रखें कि किसी भी सब्सटेंस का केवल इनर्ट गैस छोड़ दें, तो कोई भी दुनिया की गैस दे रखी हो, अगर उसके 22.4 लीटर का मास पूछा है तो उसे आप किससे कंपेयर करोगे? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। लेकिन अगर जीरो ग्रुप के लिए दे दिया गया है ना, तो वो ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा, क्योंकि वो एक मोनो एटॉमिक फॉर्म में होते हैं। तो मास ऑफ 22.4 लीटर वेपर जो होती है, ठीक है, वेपर हो या गैस हो, उसका मास जो होता है वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा। मींस 22.4 लीटर H2 तो हम लिखेंगे 2 ग्राम, 22.4 लीटर CO2 तो हम लिखेंगे 44 ग्राम, 22.4 लीटर O2 है तो हम लिखेंगे 32 ग्राम, 22.4 लीटर N2 है तो हम लिखेंगे 28 ग्राम। इस तरह से बात समझ गए ना। अब आता है कि अगर आपको मोल्स कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो मोल्स इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, गैसियस सब्सटेंस जो भी आपको दिया गया है, और अपॉन में डिवाइड कर दो 22.4। जब ये लीटर में लेंगे, या फिर अगर हमें यही वॉल्यूम जो है आप किस में ले रहे हैं, ठीक है, अगर ये वॉल्यूम आपने वॉल्यूम ऑफ गैसियस सब्सटेंस ml में लिया है तो इसे डिवाइड करोगे 224, ठीक है, 00 से, तो ये आ जाएंगे आपके मोल्स। और ये क्या आएंगे? ध्यान से सुने, ये आएंगे ग्राम मॉलिक्यूल्स। क्या आएंगे बच्चों यहां पर? ग्राम मॉलिक्यूल्स। जैसे मैंने कहा 22.4 लीटर, या और इस तरह से ले लें, ठीक है, कि 11.2 लीटर H2 तो मोल्स कितने होंगे? तो आप लिखेंगे, ठीक है, कि मोल्स ऑफ H2 मींस ग्राम मॉलिक्यूल। सीधा ध्यान रखें, ग्राम मॉलिक्यूल निकलेंगे तो आप लिखेंगे 11.2 अपॉन 22.4 मींस पॉइंट कितना आ जाएगा? 0.5 मोल। इस तरह से ओके। और आगे बढ़ जाए कि इस तरह से आपने इसके मोल, एक इस तरह का क्वेश्चन आता रहता है कि जैसे एयर है, एयर कंटेन 20% O2, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वाई वॉल्यूम, वॉल्यूम के अनुसार है। तो कैलकुलेट मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 सॉरी O2 इन 1 लीटर एयर। कि अगर हम ये कहें कि एयर में 20% O2 है अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम, तो 1 लीटर एयर में कितना O2 मॉलिक्यूल होगा? तो सबसे पहले क्या करोगे? 20% का मतलब समझ रहे हो कि 100 लीटर जब एयर लेंगे तो कंटेन 20 लीटर O2। तो सोचो 1 लीटर लिया जाए तो कितना होगा? तो 20 अपॉन 100 मींस 20 इंटू 10 टू द पावर -2। बस अब आप यहां आ जाए, मोल्स ऑफ O2 तो आप लिखेंगे 20 इंटू 10 टू द पावर -2 लीटर में ले लिया आपने, ठीक है, तो ये हो जाएगा 22.4। इससे डिवाइड कर दो। मॉलिक्यूल्स में चेंज करना है तो बस 20 इंटू 10 टू द पावर -2 अपॉन 22.4 इंटू अवोगाद्रो नंबर कर दो, आंसर आ गया। बात समझ गए? तो इस तरह से किसी गैसियस सब्सटेंस के मोल्स निकालना है एनटीपी या एसटीपी पर। तो ये अगर मान लो आपको अदर कंडीशन दी गई है, कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर की, तो N इक्वल टू होता है PV अपॉन क्या?
RT, जहां P जो है ATM में लोगे, V लीटर में, T केल्विन में और R 0.0821 लीटर ATM केल्विन इनवर्स मोल। बस मोल इससे निकाल सकते। तो इस तरह से मैंने आपको मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी सब्सटेंस के, उसको अच्छी तरह से समझा दिया। समझ गए ना? तो मोल कुल मिला के, तो इस तरह से हम एक शॉर्ट में ऐसा कह सकते हैं ना कि मोल किस किस से रिलेटेड है। देखो यहां मोल ले लें, ठीक है, तो ये है ग्राम मॉलिक्यूलर मास से रिलेटेड, ग्राम एटॉमिक मास से रिलेटेड, Na मीन्स पार्ट अवोगाद्रो नंबर से, और यहां देखें, ठीक है, तो मोलर वॉल्यूम से। अगर मोल्स निकालना है यहां पर ग्राम, ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूल या ग्राम एटम देखते हैं आप, है ना? तो ग्राम एटम में अगर आप देखते हैं कि कैसे निकालते हैं ग्राम एटम, तो मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। अगर आप ग्राम मॉलिक्यूल निकाल रहे हैं, मॉलिक्यूल, तो मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन GMM, ग्राम एटम है, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक इसी तरह से यहां पर अगर आपके पास पार्टिकल्स हैं, अपॉन में क्या कर दो आप Na, तो भी ये क्या आ जाएगा, मोल हो जाएगा। समझ गए ना कि इस तरह से। और यहां पर अगर आपने वॉल्यूम ले लिया, ठीक है, और 22.4 से डिवाइड कर दिया, तो इस तरह से मोल जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपने देखा कि मोल इतनी कॉन्सेप्ट से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये था हमारा मोल के बारे में, आज अच्छी तरह से समझा। आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करो, आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा कि कहां आपको ग्राम एटॉमिक मास का यूज करना है, कहां ग्राम मॉलिक्यूलर मास का। ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको मैं परसेंटेज प्योरिटी, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, इसके बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो ओके।